सावन का सोमवार क्यों है खास? प्रकृति के अनेक रंगों से भरे हुए आसमान के तले एक खुशबूदार सा मौसम आया है। यह सावन का महीना है जो भारतीय अनुष्ठान के अनेक पर्व त्योहारों के लिए खास होता है। इस विशेष अवसर पर राजीव और सीता नामक दो बच्चे अपने दादा दादी के साथ उनके गांव गए। गांव के आनंद प्रसन्न वातावरण में राजीव और सीता को अपने दादा दादी ने बड़े प्यार से संभाला। वे दोनों बच्चे अपने गांव के दिव्य प्राकृतिक सौंदर्य के मग्न हो गए। विशेष रूप से सावन के पहले सोमवार के दिन गांव के मंदिर में विशेष पूजा होती थी। राजीव और सीता भी इस पूजा में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। पूजा के दिन सभी गांववासी ने संगठित रूप से मंदिर की सजावट की और भगवान शिव के चरणों में अपनी अर्चना को समर्पित किया। राजीव और सीता भी उत्साह से मंदिर गए और वहां पहुंचकर दादा दादी के साथ विशेष पूजा में हिस्सा लिया। पूजा के बाद सभी लोग आपस में मिलकर प्रसाद बांटने लगे। राजीव और सीता को भी विशेष प्रसाद मिला। इस बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति ने राजीव और सीता को बुलाया और बताया कि सावन का सोमवार बहुत खास होता है और उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कथा है। विक्रम नामक एक युवक गांव के एक सर्वाधिकारी के पुत्र थे। वे अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते थे और उनके नेतृत्व में गांव को समृद्धि की ओर अग्रसर बनाना चाहते थे। एक दिन वे अपने पिता के साथ गांव की यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग ब्राह्मण मिले। विक्रम ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और क्या कारण है कि आप यहाँ बैठे हैं? ब्राह्मण ने प्रसन्नता से कहा, मैं एक यात्री ब्राह्मण हूँ और यहाँ पर्वत के शिखर पर जाने की यात्रा कर रहा हूँ। मैं इस पवित्र स्थान का दर्शन करने आया हूँ जो भगवान शिव के साथ साथ गुरु बृहस्पति का निवास स्थान भी है। विक्रम ने उत्साह से कहा, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चले। मैं भी इस पवित्र स्थान का दर्शन करना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने प्रसन्नता से कहा, अवश्य बेटा, हम साथ में चलेंगे, लेकिन यह यात्रा बहुत लंबी और कठिन है। आपको धैर्य और साहस से युक्त रहना होगा। विक्रम ने तत्काल स्वीकार किया और वे दोनों यात्री ब्राह्मण शिखर की ओर अग्रसर हुए। रास्ते में उन्हें अनेक परीक्षाएं पार करनी पड़ी। वे वायुमार्ग से ऊंचे गिरजाघर पहुंचे और वहां भगवान शिव और गुरु बृहस्पति के दर्शन किए। यात्रा के अंत में ब्राह्मण ने विक्रम को एक सिद्धांत सिखाया। सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजा विशेष भाव से की जाती है। इस दिन भक्ति और श्रद्धा से किए गए उपासना का फल बहुत शीघ्र मिलता है। इस कथा से प्रेरित होकर राजीव और सीता भी अपनी भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रयास करने लगे। सावन के पहले सोमवार को वे हर दिन मंदिर जाकर पूजा करने लगे। इसके फलस्वरूप उन्हें अद्भुत आनंद का अनुभव हुआ और उनके जीवन में समृद्धि और सुख की बौछार होने लगी। एक दिन राजीव ने अपने दादा दादी से पूछा, दादाजी, क्या सावन के पहले सोमवार को पूजा करने से हमें इतनी समृद्धि और सुख मिलता है? उनके दादाजी ने प्रसन्नता से कहा, बेटा, सावन का सोमवार भगवान शिव के विशेष दिन माना जाता है। इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सावन के पहले सोमवार को उपासना करने से मनुष्य को अधिक उत्साह, धैर्य और ध्यान की शक्ति मिलती है, जिससे उसके जीवन में समस्त संकटों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। भगवान की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है। राजीव और सीता ने अपने दादा दादी के शब्दों को समझा और उनके साथ सावन के पहले सोमवार की पूजा करना जारी रखा। उनकी भक्ति और पूजा ने उन्हें और भी अधिक समृद्धि, सुख
और शांति दिया। वे दोनों अपने जीवन में धैर्य, समर्पण और आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ते रहे और अपने सपनों को पूरा करने में सफलता प्राप्त करते गए। यह कथा बताती है कि सावन के पहले सोमवार का महत्व किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान से अधिक है। यह एक ऐसा समय है जब हमें अपनी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की उपासना करनी चाहिए और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में समृद्धि और सुख का विकास होता है और हम सभी संकटों को साहस से सामना कर सकते हैं। इस रूपांतरण के साथ राजीव और सीता ने अपने दादा दादी के साथ गांव से वापसी की। वे अपने जीवन में समृद्धि और सुख के साथ खुश रहने लगे और अपने अगले सावन के सोमवार के लिए उत्साह से तैयार हो गए। इस तरह सावन के सोमवार के खास महत्व को समझने वाली इस हिंदी मोरल स्टोरी यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की उपासना में भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का महत्व होता है और इससे हमारे जीवन में समृद्धि और सुख का विकास होता है। इसलिए हमें सावन के सोमवार के दिन भगवान की उपासना करने में ध्यान देना चाहिए और इसे धैर्य, समर्पण और ईमानदारी से करने का प्रयास करना चाहिए।